नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बड़ी ही गंभीर मुद्दा है और संवेदनशील भी, लेकिन बात करनी बहुत ज़रूरी है। कल पटना में पीएफआई के 2 आतंकवादी पकड़े गए थे और वो क्या कुछ कर रहे थे, किस तरीके से उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, उन तमाम चीज़ों को लेकर पटना एसएसपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की। समझाने के क्रम में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरएसएस का शाखा चलता है वो इसी तरीके से पीएफआई भी ये काम कर रहा था, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ और उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम उससे इतर जिस पर हम सभी की सोचने की ज़रूरत है और चिंता करने का विषय है। जो पीएफआई के आतंकवादी पकड़े गए और जो उनके पास से डॉक्यूमेंट मिला, जो 7 पेज का डॉक्यूमेंट था जिस पर फ्यूचर प्लानिंग थी, जो उनका एक तरह से ऑब्जेक्टिव था, वो काफ़ी चौंकाने वाला था। उसमें कहा गया था कि 2047 तक, मतलब आज के 25 साल बाद, अगर हर ज़िले से भारत के 10% अगर मुस्लिम पीएफआई के साथ अगर जुड़ जाए तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मकसद क्या था? इस्लामिक राष्ट्र बनाना। मतलब जिस तरीके से आपने तालिबान और पाकिस्तान देखा है, इस्लामिक राष्ट्र के रास्ते पर हैं, वहाँ क्या कुछ होता है, तो उस तरीके का इस देश को बनाने के रास्ते के लिए काम कर रहे थे। मेन मकसद उनका वही था। वो शाखा लगाएं या जो कुछ भी कर रहे थे, वो बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, वो धीरे धीरे हर तरीके से अपनी घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही था कि हम इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दें। तो आज हमें सोचने और गंभीर चिंता करने के विषय है कि क्या जो कुछ समाज में हो रहा है, जो कुछ झारखंड के अंदर हो रहा है, क्या उससे मिलता जुलता नहीं? आप जिस तरीके से आप पिछले 1-2 महीनों से खबर देख रहे होंगे, जामताड़ा गढ़वा में आपने देखा प्रार्थना चेंज कर दिया गया, जिस तरीके से जामताड़ा के अंदर स्कूलों की छुट्टी के दिन जो है शुक्रवार कर दिया गया और स्कूलों के आगे उर्दू जोड़ दिया गया, वो तमाम तरह की घटनाएं। और एक दलील भी आई कि 75% हमारी आबादी है, तो प्रार्थना भी हमारे अनुसार होना चाहिए, छुट्टी भी हमारी अनुसार। और वही बात सारी कुछ उसमें कहा गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि हमें धीरे धीरे स्कूलों में जाना है, हमें समाज में किस तरीके से जगह बनाना है, किस तरीके से अपने एजेंडे को लागू करना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है, वो तमाम सारी चीज़ें, सोशल मीडिया हो या समाज में, वो तमाम सारी बातें उसमें लिखी गई है। बात इतनी है कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर रांची तक कई जगह जो हिंसा हुआ उसमें भी पीएफआई का नाम आया और ये सारी कुछ वो लोग कर रहे थे, तमाम सारी चीज़ें। तो क्या 2 या 3 जो पटना में पकड़े गए वो काफ़ी नहीं? क्या अभी हमें और ज़्यादा तलाश करने की ज़रूरत नहीं है? हमें ये और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे समाज में किस तरीके से घुसपैठ हो रहा है? और सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा ये है कि जिस तरीके से घुसपैठ हो रहा है, खासकर बंगाल, असम और झारखंड के अंदर, बांग्लादेश और तमाम जगह के, वो सबसे बड़ी चिंता के विषय है। और उसके चलते आप देख रहे हैं किस तरीके से केवल सिर्फ उग्रवाद और उग्र राजनीति करने से नहीं होगा। एक गंभीर मुद्दा है। केवल आप हिंदू मुस्लिम करके अगर ये बात केवल करते हैं तो उससे इस समस्या का इलाज नहीं होगा, बल्कि संविधान के साथ और जो गंभीर मुद्दा उस पर चिंता करने की बात ज़रूरी है। और वो पार्टी से अलग हटकर केवल आप तुष्टीकरण की अगर बात करेंगे, अगर पार्टी हित की बात करेंगे तो जाकर नहीं होगा। राजनीति को परे रखना होगा और तभी जाकर आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए कि आपको पता है कि इतिहास में हिंदुस्तान कितने बार बटा है, कितने बार जख्म हुआ है और कितने बार आक्रमणकारियों ने क्या कुछ नहीं किया। तो इसलिए इस सोचने की ज़रूरत है और गंभीर इस पर विषय पर चर्चा करने की ज़रूरत है। सिर्फ इसे हवा में और सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने से नहीं होगा। हमारी सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, हमारी जनता को भी और हमारी राजनीतिक दल को भी, कि आखिर अपने स्वार्थ के हित में कहीं देश को तो दांव पर नहीं लगा रहे हैं, कोई बाहरी शक्तियाँ फ़ायदा तो नहीं उठा रही। ये तमाम विषयों पर सोचने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद, झारखंड। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।